अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग। मतलब हमारे पास फाइनाइट भी सेट हो सकता है और इनफाइनाइट भी, लेकिन वो दोनों के दोनों जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग हो गए। ये मैं आपको इस एग्जांपल्स में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग की। एक ऐसा सेट जो है तो फाइनाइट लेकिन नॉन कम्यूटेटिव है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक रिंग के सेट को, जो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। लेट अस रिकॉल दैट Zn is equal to 0, 1, 2 up to so on n minus 1। ये मैंने एक फाइनाइट सेट लिया है जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, n-1 तक जा रहे हैं। नाउ फॉर फिक्स्ड, अब हमने यहाँ पे फिक्स्ड ये कर लिया है कि जो n है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस नहीं हो सकता। चूँकि हम यहाँ पे जो है वो फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 से लेस लेती हूँ, 1 से लेस क्या आ जाएगा, वो तो ज़ीरो होगा। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को तो हमने चेक करना होता है। इसका मतलब n जो है वो ग्रेटर देन 1 लेना है। यहाँ पे फिक्स कर लो। नाउ फॉर एनी फिक्स्ड n ग्रेटर देन 1, अब हमने कंसिडर करना है इसमें एक रिंग को। रिंग प्रूव करना है तो कंसिडर कर लेते हैं द रिंग M2 Zn of 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। यहाँ पे हमने जो रिंग लिया है वो M2 Zn लिया है, जो कि एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, विद एंट्रीज, जिसकी एंट्रीज हमारे पास रियल नंबर्स हैं, विद एंट्रीज फ्रॉम Zn से इसकी एंट्रीज है जो कि रियल नंबर्स हैं। और हमने यहाँ पे ले लेना है देन M2 Zn इज़ फाइनाइट। फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो M2 जो है वो हमने यहाँ पे क्या लेना है, फाइनाइट। M2 Zn इज़ अ फाइनाइट। अब हमने इसको प्रूव क्या करना है, नॉन कम्यूटेटिव। M2 इज़ अ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव, ये हमने इसमें प्रूव करना है। अब हम इसमें जो M2 है वो एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे नोट दैट लिख लेते हैं कि जो M2 Zn है हमारे पास वो एक्चुअली में इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ A B C D, और इसमें हमारे पास जो A B C और D हैं वो Zn से बिलोंग करें। अब हम यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 लेना है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ। चूँकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि जो n है वो 2 है, 1 से ग्रेटर है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया तो यहाँ पे n जो है वो 2 होगा। अगर n 2 होगा तो M2 की एंट्रीज कैसे आएगी, n 2 है तो Zn में हमारे पास एलिमेंट 0 और 1 आएंगे, तो M2 की वैल्यूज या तो 0 0 होंगी या फिर 1 1 होगी। तो यहाँ पे मैं खुद से ही लेट कर लेती हूँ। जो A है मेरे पास वो एक इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे 1 0 1 1 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जो हमारे पास B ले रही हूँ मैं, वह इसमें 1 1 0 और 1 इस तरह की एंट्रीज है। अब ये भी मेरे पास जो है वो M2 से बिलोंग कर रहा है और M2 Zn से, और ये भी जो है वो बिलोंग कर रहा है M2 Zn से। अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों नॉन कम्यूटेटिव है। तो नॉन कम्यूटेटिव के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, A B करूँगी। अब A और B को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 0 1 आएगा, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही कर लेती हूँ, इधर बी ए लिख लेती हूँ, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे ये इक्वल आए या नहीं। अब बी को जब ए से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो बी को इसके साथ और ये 0 को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, और यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 1 आंसर आएगा, और यहाँ पे भी 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आएगा। अब दोनों एलिमेंट सेट्स जो हैं मैट्रिक्स हैं हमारे पास वो इक्वल नहीं आए, ए बी जो है वो हमारे पास बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारे पास फाइनाइट रिंग होता है वो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है।
तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव की कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव की, कि अगर सेट हम इनफाइनाइट लेते हैं तो भी वो नॉन कम्यूटेटिव ही रहता है। कंसीडर द सेट M2 2Z। यहाँ पे अब हमने जो सेट लिया है वो 2Z वाला लिया है, जो हमारे पास 2x2 का ही मैट्रिक्स है, 2x2 का ही मैट्रिक्स है हमारे पास, विद इवन इंटीजर्स। यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं वो इवन आएंगे। यहाँ पे मैं साथ ही इसके लिख लेती हूँ विद इवन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास इसमें कौन से आ रहे हैं, इवन है। अब हमने प्रूव इसमें क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट M2 into 2Z is infinite non-commutative ring that does not have a unity, a unity। इससे मतलब ये कि जो M2 है वो हमारे पास 2Z मतलब इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 2 4 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूनिटी नहीं आ रही। मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी हमारे पास क्या होती है, 1। तो इस सेट में हमारे पास 1 नहीं आएगा। ये यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया कि इस जो हमने सेट निकालना है वो उसमें 1 नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 आ जाता है इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे इसका सेट जो है वो नोटेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। M2Z एक्चुअली में हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है। इसकी एंट्रीज जो है वो A B C D होंगी, और इसमें जो A B C और D होगा वो बिलोंग कर रहा होगा Z N से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जो A सेट है वो हम इसको लेट कर लेते हैं, और ये खुद से ही लेट करना है। इसको मैं 2 0 2 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे कोई और एंट्रीज भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन लेनी जो है वो इवन वाली है। ये बिलोंग कर रहा है M2 2Z से। और इसी तरह हम यहाँ पे एक B सेट ले लेते हैं, जो कि उसके एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 2 2 0 2। ये भी बिलोंग कर रहा है M2 2Z से। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। A B जब हमने किया तो आंसर जो है वो आता है 4 4 4 एरिया। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, जो कि इक्वल नहीं आता B। अब BA को जब मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आंसर 8 4 4 आता है। ये BA का आंसर, ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव है। इफ़ पॉसिबल लेट A B C be a unity of M2। अब ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पे यूनिटी आ जाता। यूनिटी कैसे आता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी इसकी, कि इफ़ पॉसिबल लेट A B C D be the unity। चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उनके आंसर्स क्या क्या आते हैं, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि अगर ये जो है इसका आंसर जो है वो यूनिटी है। यूनिटी आंसर कैसे आ सकता है, यहाँ पे हमने चूँकि एक सेट लेट किया है तो यूनिटी तब आता है ना जब हम उसको उस सेट से मल्टीप्लाई करें और वो इटसेल्फ आंसर आ जाए। जब हम किसी भी सेट को एक ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इटसेल्फ आंसर आ जाए, तो इसका मतलब वो जो सेट है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसके साथ जो है आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अगर हमारे पास जो यहाँ पे A है वो उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एक जो मैंने सेट लिया है वो A B C और D लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर इटसेल्फ आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी है। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में करके लिख लेती हूँ, ये आएगा 2A और ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2B, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस 2C और यहाँ पे 2B प्लस 2D इक्वल टू 2 0 2 2। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स चूँकि जो है वो इक्वल है तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो 2A है वो 2 के इक्वल है,
2 के इक्वल है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालें, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ये हमारे पास जो है वो यूनिटी आ गई। अब जो दो मैट्रिक्स मैंने लेने थे वो तो मैंने M2 2Z में से लेने थे। अब यहाँ पे जो मैंने ABCD मैट्रिक्स लिया उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि यूनिटी है, जो कि कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है इवन इंटीजर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच कंट्राडिक्ट दैट A इज़ एन इवन इंटीजर, विच contradicts that A is even integer। चूँकि यहाँ पे जो हमने लिया था, यहाँ पे हमने कहा था जो A B C और D हैं वो इवन इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो M2 Z है हमारे पास डज नॉट हैव एनी यूनिटी। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो M2 2Z है वो यूनिटी नहीं रखता। जब यूनिटी नहीं रखता M2Z जो है हमारे पास वो इनफाइनाइट है, और जो इनफाइनाइट जब होता है, जब वो यूनिटी को कंटेन नहीं करता, तो देन वो हमारे पास ए भी जो है बी ए के इक्वल नहीं आता। जब ए बी ए के इक्वल नहीं आता है, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इसका मतलब जो M2 2Z हमारे पास है वो नॉन कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड एग्जांपल जो थी अपने पास इनफाइनाइट नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग की विद यूनिटी को भी साथ प्रूव करना था, यहाँ पे हमने यूनिटी का भी बता दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग जो है वो प्रूव हो गया। होपफुल यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।